श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज वीडियो में बात करेंगे सोमवार की अष्टमी के विधान के बारे में। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी जो साल में 3 बार या 4 बार ही आती है और इस साल सोमवार की पहली अष्टमी 4 मार्च 2024 को पड़ रही है। इसके बाद सोमवार की अष्टमी 26 अगस्त 2024 में होगी और तीसरी जो इस साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी है वो है 9 दिसंबर 2024। तो आपको सोमवार की अष्टमी के विधान करना है और आप अवश्य करना है, इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में आज हम 4 उपाय के बारे में जानेंगे। उपाय नंबर 1 विवाह संबंध, उपाय नंबर 2 ये भी विवाह संबंध के लिए, एंड उपाय नंबर 3 घर में विवाद, कलह, झगड़ा, शांति नहीं रहती उसके विधान के बारे में। उपाय नंबर 4 2 बत्ती के दीपक से मनोकामना पूर्ति का उपाय। उपाय जानने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सोमवार की अष्टमी बोलकर बनी हुई है, आप चैनल पर विज़िट करें, प्लेलिस्ट पर जाएं और आपको सोमवार की अष्टमी के ढेर सारे उपाय मिल जाएंगे जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथाओं में वर्णन किए हैं। आइए जानते हैं उपायों के बारे में डिटेल में। उपाय नंबर 1 जो है विवाह संबंध के लिए। ये उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ताप्ती शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में बताया। अच्छा, उपाय आपको करना है जिसके लिए आपको 1 बेलपत्र और 8 चावल चाहिए। आपको 1 बेलपत्र और 8 पूर्ण चावल जो गोटा हो, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, और 1 बेलपत्र जो पूर्ण हो और कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, क्योंकि शिव जी भगवान को पूर्ण ही चीज़ें चढ़ती है। अब आपको 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर आपको पूरी तरह से लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाने के बाद उसके ऊपर आपको 1 आखा चावल का दाना, 1 अक्षत चिपका देना है। अब नीचे की दोनों पत्ती पर, लेफ्ट वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है और 3 आखा चावल के दाने चिपका देने हैं। वैसे ही आपको राइट साइड की पत्ती पे भी पूरा पीला चंदन लगाना है और 3 आखा चावल के दाने चिपका देने हैं। लेकिन सॉरी, मैंने आपको गलती से 8 गोटा चावल बताए हैं, एक्चुअल में यहाँ पे 7 ही चावल चाहिएगा। अब आपको उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। चढ़ाते वक्त डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। ये विधान उसी को करना है जिनको विवाह करना है। और फिर अपनी विवाह की कामना करके आपको ये बेलपत्र में जो आपने लाल चंदन, पीला चंदन और अक्षत चिपकाए हैं, ये आपको अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है अपने मंगल विवाह की कामना करके। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 2। ये भी है विवाह संबंध के लिए। जी हाँ, इसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन अशोक सुंदरी की जगह पर केवल चंदन की बिंदी लगानी है और फिर उसी चंदन की बिंदी को, जिस हाथ से आपने चंदन की बिंदी लगाई है, 3rd फिंगर पे, तीसरी उंगली से आप चंदन की बिंदी लगाओगे और उन्हीं हाथों से आप उस लड़की या लड़का जिनको विवाह करना है उसके मस्तक पर लगा दें। और वही हाथ ले जाकर आपको जिस कमरे में लड़का या लड़की सोते हैं जिनका विवाह करना है उसके रूम में कहीं पर भी वो 1 बिंदी लगा दे। 3 से 4 महीने में विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। अब जानते हैं उपाय नंबर 3 के बारे में, जो है घर में अगर विवाद हो रहा है तो उसके विधान के बारे में, जिससे कि घर में शांति हो। जिस घर में बहुत विवाद होता है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, उसके लिए सोमवार की अष्टमी वाले दिन शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, नीचे वाली नहीं, जो ऊपर जो जलाधारी होती है,
जो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशेरा, सावनेवारी, दूतली, देव, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र लेके जानी है और डंडी का भाग उस जलाधारी के अंदर, जहाँ पर होल होता है ना छोटा सा, जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर वो डंडी लगा देनी है। एक बेलपत्र लेके जाए और बेलपत्र की डंडी से वैसे लगा दे और बेलपत्र नीचे की साइड रहेगी और डंडी वैसे उस होल में घुसा दे। और फिर आपको 1 लोटा पानी दूध में मिलाकर उसी शिवलिंग पर जो ऊपर जलाधारी है उसमें चढ़ा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आप जब दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं तो लोटा तांबे का ना हो, स्टील का हो, पीतल का हो चलेगा, पर तांबे का नहीं। आप चढ़ा दीजिए, इससे घर में शांति होगी, घर में सब एक दूसरे का मान सम्मान करने लगेंगे। अब जानते हैं उपाय नंबर 4, 2 बत्ती का दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ, इसके लिए आपको 2 बत्ती चाहिए, दोनों बत्ती लंबी होनी चाहिए। आप अलग अलग 2 बत्ती बना लें, फिर दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लें। बत्ती 2 बनेगी, एक ही दीपक पे लगेगी और दोनों एक साथ जुड़ के लगेगी। आपने 2 बत्ती अलग अलग बनाई, फिर दोनों बत्ती को आपने एक साथ कर दिया। अब आपको मंदिर में जाना है, शिवालय शिव जी के सामने वो दीपक अपनी मनोकामना करते शिव शक्ति के नाम से आपकी जो भी कामना हो वो बोलकर लगा देना है। आपका काम जरूर 2 से 3 महीने में हो जाएगा। ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने निर्मलेश्वर महादेव की कथा में बताया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।